फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे स्वाभिमानी हिना। हिना जी के 4 बेटे थे। पति की आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वह किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। खुद बहुत बड़े घर में पली बड़ी थी, जहाँ रुपए पैसे की कमी नहीं थी, परंतु शादी के बाद उसे अभाव की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। वह अपने मायके में किसी को यह भनक भी नहीं लगने देना चाहती थी कि वह किस तरह से जीवन बसर कर रही, इसलिए उनसे मदद नहीं लेती थी। हिना के बच्चे बहुत ही अच्छे, संस्कारी, आज्ञाकारी और होशियार थे। बिना किसी की सहायता के छात्रवृत्तियों पर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके 2 बेटे सरकारी ऑफिस में काम करने लगे थे। हिना के तीसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बहुत सालों तक यह उस बच्चे का शोक मनाती रही, क्योंकि अब घर के हालात सुधर गई थी। पति के साथ 2 बेटे भी कमाऊ हो गए थे। एक बार हिना की सास अपने बेटे के पास रहने आई और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि हिना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी दूसरी देवरानी सीमा के कोई बच्चे नहीं है और अब तो होने से रहे, इसलिए तुम्हारे लास्ट बेटे को उसे दत्तक दे दो तो शायद अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारे 2 बेटे तो है ना तुम्हारे पास। हिना वैसे भी स्वाभिमानी और तेज तर्रार थी। गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता था। किसी को भी उसके मैके में भी हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने खड़े होकर बात कर सके। वैसे सास ने भी यह बात डरते हुए ही पूछी थी। वह शेरनी की तरह विफर गई थी। मेरे पास पैसे कम थे, छोटे बच्चे थे, तब कहाँ गई थी ये दत्तक वाली बात। आज बच्चे मेरे काबिल हो गए हैं तो सबकी आंखें हम पर जम गई हैं। मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं किसी को नहीं दूंगी, कह दीजिए सबसे, कहते हुए उसके आंखों के आंसू जो वह किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए भागते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। यह है स्वाभिमानी हिना, जिसके लिए उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ है। उसका लाडला छोटा बेटा उसके पास पहुंच गया और कहने लगा, माँ तू एक बार सोच ले कि मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं और कब तक मिलेगी मालूम नहीं। चाचा के पास खुद का बहुत बड़ा मकान है, वे बहुत पैसे वाले हैं, अगर मैं थोड़ी सी उनकी मदद कर देता हूँ तो वह सब अपना हो जाएगा और हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दादी कह रही थी कि चाची अपने भाई के बच्चे को दत्तक लेना चाहती हैं, परंतु चाचा का कहना है कि मेरे जायदाद मेरे घर में ही रहे, मेरे भाई के बच्चे उसके हकदार है, मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकता। आप मान जाओ ना, जब ये बीमार होंगे तब की बात है ना, तब हम सब मिलकर उनकी देखभाल कर लेंगे। हिना ने जोर से उसे डांटा और कहा, तुझ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं किसी और को यह अधिकार नहीं दे सकती, इसलिए अपना मुंह बंद करके यहाँ से निकल जा। यहाँ छोटे लड़के के दिमाग में पैसे का कीड़ा जम गया था। वह धीरे से दादी के पास पहुंच गया और कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को मना लूंगा। सीख दोस्तों, किसी की दुखती रग पर हाथ रखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब उनके बुरे समय में उन्हें साथ की जरूरत थी तब नहीं दे सके तो आज किसी हक से उनके मदद की उम्मीद रख सकते हैं। कहानी पढ़कर कहीं ना जाए दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट जरूर भेजें, हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा। थैंक यू।